अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। इससे पहले हम लोगों ने बेसिक क्लास इंट्रोडक्शन पढ़ा है सारा के सारा प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो उसमें वेलोसिटी किस पॉइंट पे ग्रेटर होगी, किस पॉइंट पे कम होगी, वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट्स है, पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के कितने कंपोनेंट्स है, वगैरह वगैरह। काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ कैसे मालूम करना है, और किस पॉइंट पे कम होगी, किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी, ये सारी चीजें हमने इससे पहले के लेक्चर में स्टडी की है। अगर किसी ने पहला लेक्चर नहीं लिया है तो उसको चाहिए कि वो पहला लेक्चर देख ले और उसको स्टडी करे, और इंशाल्लाह उसको सारी चीजें वहां से क्लियर हो जाएंगे। आज का जो लेक्चर है वो है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है उसको हमने स्टडी करना है, उसका फॉर्मूला क्या है और उसके साथ शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह कुछ है वो हम लोग लिखेंगे। ओके, सबसे पहला उसका डिफिनीशन अपने साथ नोट कर ले। द हाइट from the point of projection, from the point of projection to which a projectile reach are called या is called height of projectile। कहीं किसी बॉक्स या वगैरह में आप लोग के साथ ये डिफिनीशन कुछ इस तरह भी होगा, द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू विच अ प्रोजेक्टाइल कैन रीच आर कॉल्ड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो आप लोग इसको भी इस तरह लिख सकते हैं, द मैक्सिमम हाइट, the maximum height from the point of projection, from the point of projection a projectile can reach are called height of projectile। सो ये उसका बेसिक डिफिनीशन है। क्या है इसका बेसिक डिफिनीशन है, तो आप लोग अपने साथ ये नोट कर ले। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का बेसिक डिफिनीशन है। इसके बाद हम लोग अभी ग्राफिकली इसको डायग्रामेटिकली या डायग्राम लिख ले, इसके साथ हम आप लोगों को बताएंगे कि डायग्रामेटिकली आप लोग देख ले कि हाइट कौन सा होता है प्रोजेक्टाइल का। स्टूडेंट, ये एक पॉइंट है, एक प्रोजेक्टाइल है हमारे साथ, यहां से जा रहा है इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक जा रहा है, यहां से यहां तक जा रहा है। और ये जो पॉइंट है यहां से लेकर, ये देखिए, ये जो उसका पॉइंट है इसको हम मैक्सिमम हाइट कहते हैं या हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं। अब ये जो पॉइंट है ए है और ये बी है और इसको हम सी पॉइंट कहते हैं। ये जो पॉइंट है इस ए पॉइंट को हम प्रोजेक्शन पॉइंट कहते हैं, इसको हम इम्पैक्ट पॉइंट कहते हैं और इसको हम समिट पॉइंट कहते हैं। स्टूडेंट, इस हाइट का एक फार्मूला भी है, उस फार्मूले के थ्रू हम ये हाइट मालूम कर सकते हैं। सो फार्मूला आप लोग लिख ले यहां। फार्मूला जो है हाइट की, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल की, वो बराबर है वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई 2 जी। ये फार्मूला है हमारे साथ।
अब इसमें ये एच क्या शो कर रहा है, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, ये हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल शो कर रहा है। और हमारे साथ वी आई से क्या मुराद है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी with which a projectile is projected. Initial velocity with which a projectile is projected. With which a projectile is projected. ये वो इनिशियल वेलोसिटी है जिसके थ्रू प्रोजेक्टाइल को क्या किया है, प्रोजेक्ट किया गया है। थीटा क्या है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। और हम लोग पढ़ रहे हैं कि हमने पढ़ा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में सिर्फ जी का इफेक्ट होता है, किस पर, ग्रेविटेशनल फोर्स का सिर्फ इफेक्ट होता है प्रोजेक्टाइल के ऊपर, बाकी सारे जो फोर्सेस होते हैं वो नेग्लेक्ट करते हैं, वो नहीं होता। तो जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। सो ये तो फॉर्मूले से रिलेटेड चीजें हैं। ये देख के स्टूडेंट अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकते हैं, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है इसके तो ले ले इससे। ये फॉर्मूला है। अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी किसी एमसीक्यूज में दे दी गई है कि ये प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी है और इतने इस एंगल के साथ हमने इसको प्रोजेक्ट किया और जी की वैल्यू तो आप लोगों के साथ मालूम होगी कि जी की वैल्यू क्या होगी, तो आप लोग इजीली हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मालूम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। अच्छा, ये फॉर्मूला कब आप यूज करोगे, ये फॉर्मूला जो है ये आप लोग यूज करोगे, इसके साथ ये मैं लाइन ड्रा कर रहा हूं, ये आप यूज करोगे व्हेन, जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या हो, लेस देन 90 डिग्री हो और ग्रेटर देन 0 डिग्री हो, ग्रेटर देन 0 डिग्री हो। 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से ग्रेटर हो तब आपने ये फॉर्मूला यूज करना है। अच्छा स्टूडेंट, अगर 0 डिग्री एंगल हो तो क्या प्रोजेक्टाइल का कोई हाइट होगा, नहीं होगा, कोई हाइट नहीं होगा, कोई हाइट नहीं होगा। तो अपने साथ ये नोट कर ले, when projectile is projected at an angle of 0 degree, then its height would be 0। उसका हाइट क्या होगा, ये 0 होगा। क्यों, कोई रीजन है, आप किसी को पता है कि ये क्यों 0 होगा? तो क्या होगा हमारे साथ, हाइट ये 0 के बराबर होगा। तो आप लोग अभी इसको नोट कर ले। हमारे साथ हाइट का जो फॉर्मूला है h इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। अब एंगल पुट कर ले 0 डिग्री, तो जब आप एंगल पुट करोगे तो हमारे साथ आएगा वी आई स्क्वेयर साइन 0 डिग्री होल स्क्वेयर, ये होल स्क्वेयर है इसके ऊपर, तो चलो डिवाइडेड बाई 2g। अब साइन 0 किसके बराबर है, ये 0 के बराबर है, वी आई स्क्वेयर इंटू 0 स्क्वेयर, या 0 आप लोग लिख ले, 0 है, सिंपल सी चीज है, ये 0 है, डिवाइडेड बाई 2g। तो अब हमारे साथ क्या आएगा
कि 0 डिवाइडेड बाई 2g समथिंग डिवाइडेड बाई 0 हमारे साथ हाइट किया आ जाएगा, h जो है वो हमारे साथ 0 के बराबर है। तो अगर आप लोगों से कभी भी किसी एमसीक्यूज में पूछ लिया कि हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया 0 डिग्री एंगल पे, तो बताए उसका हाइट कितना होगा, कभी कुछ कहा होगा कभी कुछ कहा होगा, तो आप लोग याद रख ले कि जब उसको हम 0 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट कर ले तो उसका हाइट क्या होगा, 0 होगा। स्टूडेंट, मैक्सिमम हाइट कौन सा होगा? मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट कौन सा होगा? ये तो 0 है ना, एक मैक्सिमम होगा, उससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। स्टूडेंट, आप लोग के साथ फॉर्मूला है कि h इज इक्वल टू वी स्क्वायर लिख ले या वी आई स्क्वायर लिख ले, एक ही चीज है, आसानी के लिए हम वी स्क्वायर लिखते हैं डिवाइडेड बाई 2g। तो स्टूडेंट, मैक्सिमम हाइट कब लेगा? देखिए स्टूडेंट, ये हम आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहे हैं कि ये एक प्रोजेक्टाइल है, ये यहां से जा रहा है इस पॉइंट तक। इससे पहले भी हम लोगों ने एक ड्रॉ किया था, तो ये जो है उसका जो भी है, लेकिन ये जो पॉइंट, ये जो हम लोग अभी ड्रॉ करेंगे, ये उसका हाइट है। स्टूडेंट, अगर इस प्रोजेक्टाइल को हम इस तरह प्रोजेक्ट कर ले और वो इस तरह आ जाए, तो उसका हाइट क्या होगा? ये होगा। एक मिनट सब्र करो स्टूडेंट। तो अब ये देख ले कि स्टूडेंट अब ये हाइट कितना ज्यादा है। इसको अब मैं रेड लाइन के साथ ड्रा कर रहा हूं। अब ये हाइट है, कितना ज्यादा है? अगर हम इस प्रोजेक्टाइल को इस तरह प्रोजेक्ट कर ले, देख ले स्टूडेंट, इतना वो कर ले, इस तरह आ जाए, इसको मैं वो कर लूं। अब ये इसका जो हाइट है, इसको मैं लेट सपोज इसको मैं ब्लैक के साथ शो कर रहा हूं, ये मैक्सिमम हाइट है उसका, इसका ये हाइट है, मतलब इसको हमने इस तरह प्रोजेक्ट किया। तो बताए स्टूडेंट, ये एंगल कितने एंगल है? देखिए स्टूडेंट, पहला एंगल ये है, दूसरा एंगल ये है, तीसरा जो एंगल है वो ये है। तो बताए कौन सा एंगल ग्रेटर होगा? इसको मैं नेम दे रहा हूं θ1, इसको मैं नेम दे रहा हूं θ2, और इसको नेम दे रहा हूं θ3। तो इसका मतलब है कि जितना हम हाइट एंगल बढ़ा रहे हैं, हाइट बढ़ रहा है। स्टूडेंट, अगर हमने इस प्रोजेक्टाइल को, देखिए मैं दोबारा ड्रा कर रहा हूं आप लोगों की आसानी के लिए, देखिए इनिशियल हमने जो ड्रा किया था, अगर हम इस प्रोजेक्टाइल को इस तरह बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट कर ले, तो आप लोग खुद सोचे वो कहां गिरेगा, कहां पर गिरेगा? स्टूडेंट, ये इसी तरह वापस आके इसी पॉइंट के ऊपर गिरेगा। ये अपने साथ नोट कर ले, ये हमारे साथ सबसे ज्यादा मैक्सिमम हाइट है। इससे ज्यादा आप जितना भी बढ़ाएंगे, अगर इससे इस तरह करेंगे, तो ये भी मैक्सिमम से डिक्रीज होगा हाइट। बस ये एक हाइट है जो कि मैक्सिमम है हमारे साथ। जब आप, ये एंगल कितनी है? ये 90 डिग्री एंगल है, कितनी है? 90 डिग्री एंगल। तो स्टूडेंट, इस फॉर्मूले में अगर आप लोग देख ले, साइन स्क्वायर थीटा है, क्या है हमारे साथ? साइन स्क्वायर थीटा है। तो इसमें अगर आप लोग इसको पुट कर ले, तो देख लिया, अब h हमारे साथ बराबर है v स्क्वायर के, वो अपनी जगह लिख ले, साइन अपनी जगह लिख ले, और थीटा हमारे साथ कितनी है? 90 डिग्री एंगल के बराबर है, वो भी लिख ले, और इस सब का होल स्क्वायर ले ले, डिवाइडेड बाई 2g अपनी जगह लिख ले। अब हमारा हाइट हमारे साथ बराबर हो जाएगा v स्क्वायर, और आप लोग जानते हैं कि साइन 90 किसके बराबर है? 1 के बराबर है, इसको स्क्वायर ले ले
और नीचे जो है हमारे साथ 2g है। तो ये जो मैक्सिमम हाइट है हमारे साथ, ये बराबर हो जाएगा हमारे साथ कि v² डिवाइडेड बाई 2g, ये इसके बराबर हो जाएगा, v² डिवाइडेड बाई 2g, मैक्सिमम हाइट इसके बराबर हो जाएगा। तो आप लोगों से कभी कभी पूछ सकते हैं, इसके साथ ये mix भी लिख ले। तो ये आपके साथ मैक्सिमम हाइट की वैल्यू है। कभी कभी आपसे पूछते हैं कि हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया 40 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ, तो इसका मैक्सिमम हाइट कितना होगा। तो मैक्सिमम हाइट इस फॉर्मूले के थ्रू मालूम करोगे। इसमें आप लोगों के साथ एंगल की जरूरत नहीं है। बात की समझ आ रही है। इसमें आप लोगों के साथ एंगल की जरूरत नहीं है। अगर मैक्सिमम हाइट का पूछ लिया, इनिशियल वेलोसिटी दे दी गई है, तो आप लोग इस फॉर्मूले के थ्रू मालूम करोगे। अच्छा, ये एमसीक्यूज इस तरह भी आप लोगों से पूछ सकते हैं कि हमने एक प्रोजेक्टाइल को 90 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट किया, तो बताइए वो कहां पर गिरेगा। एक प्रोजेक्टाइल को हमने 90 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट किया, तो वो कहां पर गिरेगा। ऑप्शन ए प्रोजेक्शन पॉइंट, ऑप्शन बी समिट पॉइंट, ऑप्शन सी इंपैक्ट पॉइंट, ऑप्शन डी प्रोजेक्शन एंड इंपैक्ट पॉइंट आर सेम। तो कहीं पर ये प्रोजेक्शन पॉइंट एंड इंपैक्ट पॉइंट की जगह लिखा होता है नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट, जब आप 90 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करोगे, तो वो अपने प्रोजेक्शन पॉइंट के ऊपर ही गिरेगा, अपने प्रोजेक्शन पॉइंट के ऊपर ही गिरेगा। तो लिख ले अपने साथ नोट में, दो नोट है। पहला मैक्सिमम हाइट की नोट हम करेंगे, नोट लिख ले अपने साथ। when projectile is, ये तो बहुत वो हो गई, चलो इसको हम कम करते हैं। when projectile is projected at 90 degree angle, it will gain maximum height। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट अपने साथ नोट कर ले। when projectile is projected at 90 degree angle, it will fall back, या इसके साथ fall back, ये तो मैंने चलो, it will fall back or strike back the earth at its projection point। वो अपने प्रोजेक्शन पॉइंट के ऊपर ही वापस आएगा। किस पॉइंट के ऊपर, अपने प्रोजेक्शन पॉइंट के ऊपर ही वापस हिट करेगा। तो ये दो पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपने साथ इन दोनों को नोट कर ले। इसके साथ ये देख ले अपने साथ स्टूडेंट, ये हमने पढ़ा कि जब आप 90 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं, तो ये हमारे साथ एक्स वाई है, तो पूरा के पूरा प्रोजेक्टाइल सिर्फ वाई कंपोनेंट के ऊपर जाएगा और वापस वही पोजीशन पे आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब आप प्रोजेक्टाइल को 90 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं, तो वो 1 डायमेंशनल मोशन हो जाता है उसका। तो आपने साथ ये तीसरा पॉइंट नोट कर लिया। एमसीक्यूज में आप लोगों से पूछ सकते हैं कि जब हम प्रोजेक्टाइल को 90 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे, तो वो
किस टाइप का मोशन होगा, 1 डायमेंशनल का होगा, 2 टाइप का, 2 डायमेंशनल का होगा, 3 डायमेंशनल का होगा, या ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट ये 1 डायमेंशनल ही होगा। व्हेन प्रोजेक्टाइल is projected at 90-degree angle, then motion of projectile becomes 1 dimensional. तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग अपने साथ नोट कर ले, यही चीजें आप लोगों से पूछेंगे आगे भी, सही है। सो ये इंपॉर्टेंट है आप लोग, तो यहां तक सारी चीजें आप लोग नोट कर ले, इसके बाद आगे चलेंगे। चलो, ये तो मैक्सिमम हाइट हो गया। इसके बाद ये फॉर्मूले में कुछ ट्रिक्स है, टिप्स है, वो आप लोग नोट कर ले। ट्रिक्स ये मैं आप लोग का शेयर कर रहा हूं। ट्रिक्स एंड टिप्स related to height of projectile। प्रोजेक्टाइल के हाइट के रिलेटेड जो ट्रिक्स है या टिप्स है वो आप लोग अपने साथ नोट कर ले। इसको मैं कुछ केसेस के थ्रू करवा रहा हूं आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ फिर इजी होगा अगर मैं केसेस के थ्रू करवा लूं। चलो जी, केस 1, इसका साइज थोड़ा और भी कम करना चाहिए। चलो, जब हम व्हेन जब हमारे साथ थीटा क्या हो, कांस्टेंट हो, और जी की वैल्यू भी हमारे साथ क्या हो, कांस्टेंट हो। जब ये दोनों क्या हो, कांस्टेंट हो, फिर हमारे साथ हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो डायरेक्ट रिलेट कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी को। किसको रिलेट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी को रिलेट कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है, लिख सकते हैं कि जब हमारे साथ थीटा कांस्टेंट हो तो हमारे साथ हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो डायरेक्ट रिलेट कर रहा है किसको, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। नोट कर ले, यहां लिख ले, ग्रेटर द इनिशियल वेलोसिटी, ग्रेटर द initial velocity of projectile, greater will be its height, greater will be its height, and vice versa। इसका मतलब ये है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी कम होगी तो उसका हाइट क्या होगा, कम होगा। तो स्टूडेंट, अगर आप लोगों से कहे कि 2 प्रोजेक्टाइल का है जिसको हमने सेम एंगल के साथ प्रोजेक्ट किया है, तो बताए अगर एक की इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड है और दूसरे की 25 मीटर पर सेकेंड है, तो बताए एन के दरमियान
रेशियो ऑफ हाइट कितना होगा। ये आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि किसका हाइट मैक्सिमम होगा। तो ये एमसीक्यूज अपने साथ नोट कर ले। चलो इसका हाइट थोड़ा सा इंक्रीज कर रहे हैं ताकि आप लोगों के लिए कोई इशू ना हो। चलो, if two projectiles A and B are projected at an angle of 45 degree, the initial velocity of projectile the initial velocity of projectile ये कौन लिखाई कर रहा है इसके ऊपर, उसको रिमूव कर देंगे, सही है, लिखाई ना करे स्क्रीन पर। The initial velocity of projectile A and B respectively is 50 and 25 meter per second. Which one will gain maximum height? Which one will gain maximum height? अब इन दोनों में कौन मैक्सिमम या हाई हाइट गेन करेगा? अब इन दोनों में से किसका हाइट ग्रेटर होगा? ऑप्शन लिख ले अपने साथ। ए में लिख ले ए और बी में लिख ले बी, सी में लिख ले बोथ will gain same height. Both will gain same height. और डी में लिख ले नन। तो स्टूडेंट ये आप लोगों के साथ एमसीक्यूज है कि दो प्रोजेक्टाइल है, एक ए है एक बी है, दोनों को 45 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट किया है। इनिशियल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल ए एंड बी जो है वो है 50 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली। इसमें से कौन सा जो है मैक्सिमम हाइट गेन करागा? अब यहाँ पर एंगल दे दिया गया है, आप लोग ये ना सोचे कि वो 90 डिग्री एंगल का सोचे, नहीं, 45 डिग्री एंगल दिया गया है। तो इन दोनों में कौन किसका हाइट ग्रेटर होगा? तो जिसके एंगल ग्रेटर हो, एक चीज ये है। दूसरी चीज कि जिसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी ग्रेटर हो। अभी हम लोगों ने आप लोगों को बताया कि एच जो है हाइट जो है वो डायरेक्ट रिलेट कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी को, कि जिसकी इनिशियल वेलोसिटी ग्रेटर होगी उसका हाइट मैक्सिमम होगा। अब हाइट h1 जो है वो ग्रेटर होगा, एच ए वो ग्रेटर होगा हाइट ऑफ एच बी। क्यों? क्योंकि हमारे साथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ हाइट ए प्रोजेक्टाइल ए जो है वो ग्रेटर है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल बी से। ये दोनों आप लोग अपने साथ नोट कर ले। अगर आप लोगों से कह दे, यही एमसीक्यूज आप लोगों से पूछा और एट द एंड में आप लोगों से कहा कि which one is the ratio of the height of projectile A to B, यही एमसीक्यूज पूछा, एट द एंड आपसे कहा कि इनके हाइट के दरमियान रेशो मालूम करें। तो हाइट के दरमियान रेशो मालूम करने के लिए यही फॉर्मूला आप लोगों ने यूज करना है कि h1 डिवाइडेड बाई ha या ha डिवाइडेड बाई hb is equal to va square divided by vb square। अगर आप लोग देख ले इसमें हमारे साथ वेलोसिटी a किसके बराबर है? 50 मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर। अगर वेलोसिटी b किसके बराबर है? 25 मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट अब ये दोनों को हम इस तरह लिख सकते हैं
चलो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, चलो कि 50 क्रॉस 50 और नीचे जो है 25 क्रॉस 25। अब ये 25 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे साथ आंसर आ जाएगा कि एच ए डिवाइड बाई एच बी ये बराबर है हमारे साथ 4 डिवाइडेड बाई 1। सो इसके दरमियान रेशो किसके बराबर हो गई? ये रेशो जो है वो बराबर है हमारे साथ 4:1। तो इस तरह भी आप लोगों से पूछ सकते हैं ये लोग। तो ये आप लोग अपने साथ ये एमसीक्यूज नोट कर ले, अपने साथ नोट कर ले। चलो इसके बाद एक और चीज है वो आप लोगों ने अपने साथ नोट करनी है, जिसे हम कहेंगे केस 2। अगर हमारे साथ v इनिशियल जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। g की वैल्यू आप लोगों के साथ कांस्टेंट है। देन हाइट जो है वो डायरेक्ट रिलेट कर रहा है साइन स्क्वायर थीटा। किसकी रिलेट कर रहा है? साइन स्क्वायर थीटा की रिलेट कर रहा है। सो लिख लिया अपने साथ, ग्रेटर द एंगल ग्रेटर विल बी द हाइट। नोट कर लिया अपने साथ, ग्रेटर द एंगल, नोट कर लिया अपने साथ, ग्रेटर द एंगल ग्रेटर विल बी द हाइट। हाइट क्या होगा? ग्रेटर होगा। एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या है कि अगर आप एंगल कम करोगे तो हाइट कम होगा। यहां तक आप लोगों के साथ चीजें क्लियर है? अगर आप लोगों को दे दी गई है कि एक प्रोजेक्टाइल इसको हमने 30 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट किया है, दूसरे को हमने 60 एंगल पे प्रोजेक्ट किया है, तो बताया किसका हाइट मैक्सिमम होगा? अगर इनिशियल वेलोसिटी दोनों की सेम दे दी गई है तो फिर जिसका एंगल ग्रेटर होगा, हाई एंगल के साथ प्रोजेक्ट किया होगा, उसकी हाइट जो है वो मैक्सिमम होगी। कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि 45 डिग्री पे मैक्सिमम हाइट होता है। नहीं स्टूडेंट, वो भी गलत है। रेंज मैक्सिमम हो सकता है 45 डिग्री एंगल पे, आप दूर तक एक चीज फेंक सकते हैं लेकिन हाइट मैक्सिमम नहीं हो सकता। अगर दो आप लोगों के साथ वो दे दी गई है, हाँ प्रोजेक्टाइल दे दिया गया है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी सेम दे दी गई है कि दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम है, दोनों को डिफरेंट एंगल के साथ प्रोजेक्ट किया है, तो इनके दरमियान रेशो मालूम करनी है। तो वो किस तरह मालूम करोगे? h1 डिवाइडेड बाई h2 ये बराबर हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा 1 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा 2। ये फॉर्मूला यूज करके आप लोग मालूम कर सकते हैं। लास्ट केस है कि केस 3। जब आप लोगों के साथ इनिशियल वेलोसिटी आप प्रोजेक्टाइल जो है वो सेम हो, मींस कांस्टेंट हो, आप कांस्टेंट रख ले। सही है स्टूडेंट? और आप लोग थीटा भी कांस्टेंट रख ले, मतलब मींस प्रोजेक्शन वेलोसिटी एंगल जो है वो कांस्टेंट रख ले। कोई भी रख ले आप, 40 रखते हैं, 50 रखते हैं, कोई भी रखना चाहते हैं रख ले, 90 भी रखना चाहते हैं तो रख ले, लेकिन जीरो ना हो, एटलीस्ट जीरो ना हो। तो हाइट जो है ये इनवर्स रिलेट करता है वैल्यू ऑफ जी की। तो स्टूडेंट आप लोग कंफ्यूज होंगे कि वैल्यू ऑफ जी अर्थ के लिए तो जी 9.8 मीटर पर सेकंड है। नहीं स्टूडेंट, अगर आप एक प्रोजेक्टाइल जो है उसकी वेलोसिटी आपने 25 मीटर पर सेकंड रखी है और एंगल जो है वो लेट्स सपोज 60 डिग्री एंगल है, आपने पहले उसको अर्थ पे प्रोजेक्ट किया, फिर मून पे प्रोजेक्ट किया इसी वेलोसिटी के साथ इसी एंगल पर, तो आपसे ये पूछ सकते हैं
कि कहां पर उसका हाइट मैक्सिमम होगा। तो कहां पर वैल्यू ऑफ जी कम है, आप लोगों को पता है कि मून पर वैल्यू ऑफ जी कम है, तो वहां पर मैक्सिमम हाइट होगा। क्या होगा? मैक्सिमम हाइट होगा। तो लिख लिया आपने साथ, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ जी, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ जी, greater will be the height, will be the height of projectile. If v initial is constant and theta is constant and vice versa. अब इसका क्या मतलब है कि अगर आप इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट रख ले और थीटा भी कांस्टेंट रख ले, जी की वैल्यू अगर कम है तो हाइट ग्रेटर होगा, अगर जी की वैल्यू ज्यादा है तो हाइट क्या होगा? कम होगा। तो आप लोगों से निम्नलिखित में ये चीजें पूछ सकते हैं। सही है स्टूडेंट? अच्छा, एक चीज और कि अगर आपसे कहा जाए कि दो प्रोजेक्टाइल है, एक को हमने अर्थ पे प्रोजेक्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, लेट सपोज एक्स है, और एंगल जो है वो कोई है, थीटा है, कोई भी एंगल है, और दूसरा प्रोजेक्टाइल है हमने उसको मून पे प्रोजेक्ट किया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी सेम है, जिसको जिस तरह अर्थ पे है उतनी ही उसकी भी है मून पर, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जिस प्रोजेक्टाइल के अर्थ पे है वही एंगल के साथ हमने मून पर भी दूसरा प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया। तो आपसे पूछ सकते हैं कि इन दोनों के हाइट के दरमियान रेशो क्या होगा, मून टू अर्थ टू मून के दरमियान रेशो क्या होगा हाइट की। तो स्टूडेंट ये लिख सकते हैं, h एट अर्थ डिवाइडेड बाई h, मून पे क्या होगा, g एंड मून एंड g एंड अर्थ। तो स्टूडेंट ये तो सिंपल से रेशो है, ये आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जाए आगे, जी मून किसके बराबर है, जे एंड अर्थ डिवाइडेड बाई 6। तो ये पुट कर ले, जी एट अर्थ डिवाइडेड बाई 6, ये प्रॉपर नहीं लिख सक रहे, ओके लेट्स वेट, ओके डिवाइडेड बाई 6। तो ये उसमें पुट कर ले, जी एट मून की जगह जी एट अर्थ डिवाइडेड बाई 6 पुट कर ले, तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। पुट कर ले कि जी एट अर्थ डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई जी एंड अर्थ। चलो स्टूडेंट, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं ना, जी एट अर्थ डिवाइडेड बाई 6 क्रॉस जी एट अर्थ। अब ये दोनों कैंसल हो जाएंगे, तो हमारे साथ ये आंसर आ जाएगा कि 1/6 h एट अर्थ, h height of projectile at earth divided by height of projectile at moon। सो ये आप लोगों के साथ रेशो आ जाएगा, और ये ही रेशो आप मालूम कर सकते हैं, कहीं पर भी आप लोग स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों के साथ ये दिया गया है कि एक प्रोजेक्टाइल है, इसको हमने प्रोजेक्ट किया मून पर, उसका हाइट इतना आ गया, तो बताइए अगर यही प्रोजेक्टाइल इतनी ही वेलोसिटी के साथ हम अर्थ पे प्रोजेक्ट कर ले, इसी एंगल के साथ प्रोजेक्ट कर ले, तो बताए अर्थ पे उसका हाइट कितने के बराबर होगा। तो ये फॉर्मूला यूज कर ले कि अर्थ जो हाइट है मून पर उसको डिवाइड कर ले 6 पर। अगर आप लोगों को मून का दे दिया, अर्थ का दे दिया गया है कि एक प्रोजेक्टाइल है, उसका हाइट अर्थ के ऊपर इतना है, अगर उसने कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ और कुछ एंगल के साथ उसको प्रोजेक्ट किया, और अगर यही प्रोजेक्टाइल मून पर आपने प्रोजेक्ट किया उसी वेलोसिटी के साथ, उसी एंगल के साथ, तो फिर आप लोगों से अगर पूछे कि उसका हाइट उधर क्या होगा, अर्थ पे अगर इतना है,
तो फिर आप लोग मून के लिए अगर इस रिलेशन को निकालना चाहते हैं तो h एट मून जो है ये बराबर हो जाएगा h एट अर्थ क्रॉस 6। ये इस तरह भी लिख सकते हैं 6h एट अर्थ। तो ये फॉर्मूला है, ये था सब कुछ इसके साथ रिलेट। और आज के लिए इतना ही काफी है, अगले क्लास में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।